विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित ब्रज दर्शन यात्रा के तृतीय दिवस पर विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए गए। तृतीय दिवस की यात्रा का शुभारंभ ब्रह्मा जी के मंदिर से हुआ। सभी भक्तों को मंदिर के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। तो ये गरीब वाला यात्राएं तो हमने बहुत की हैं, लेकिन ऐसी व्रत 84 कोष की यात्रा को मैं पाकर बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूं उनका। और 8 तारीख को हमें चारों धाम नर नारायण का दर्शन कराने के लिए गए, हमें बहुत आनंद आया। कल हम राधा रानी बरसाने के दर्शन करने गए। आज हमें चीर घाट लेकर आए हैं यमुना मैया के यहाँ, और ब्रज यात्रा करके हमें बहुत आनंद हो रहा है। मंदिर परिसर में भक्तों ने प्रभु का गुणगान किया। इसके बाद सभी भक्तों ने राधे राधे के जयकारे के साथ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली चीरघाट के लिए प्रस्थान किया। सबका बहुत परम सौभाग्य और बहुत आनंद की बात है कि हम लोग इतने सारे स्थान जहाँ मतलब गाड़ी मुड़ती भी नहीं है, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं इतने दुर्लभ यात्रा में। हमें बहुत आनंद आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत असीमित अनंत आनंद है। और हमें इस यात्रा में आके ऐसा लग रहा है कि गुरुजी हर साल ब्रज यात्रा कराए, जिससे हम हर साल ये सौभाग्य और आनंद प्राप्त कर सकें। चीरघाट वे स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को सबक सिखाने के लिए चीरहरण की लीला रची थी। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी लीलाएं रचते थे तो गोपियां यमुना नदी में बिना वस्त्रों के ही स्नान करती थी। चूंकि यमुना महारानी को श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है, तो उसमें बिना वस्त्र स्नान करना स्त्रियों के लिए भी निषेध होता है। भगवान ने विश्व को यही संदेश देने के लिए यमुना किनारे चीरहरण लीला रची। तब से ही इस स्थान को चीरघाट कहा जाता है। सभी भक्तों ने चीरघाट पर ब्रज की रज को अपने शरीर पर लगाया एवं श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। यमुना मैया के दर्शन करने आए हैं। यहाँ सारी रेती रेती है और यहाँ कदम की डाल पर यहाँ भगवान जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने सखियों के और राधा जी के चीर हरण किया था और हमने उसके भी दर्शन किए। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी महाराज जी का कि उन्होंने हमें ऐसी यात्रा पर लाने के लिए हमें बुलाया। यहाँ पर हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। यात्रा तो हमने बहुत करी है, लेकिन ऐसी यात्रा हमने पहली बार करी है। इसमें नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। हम तो जब भगवान ने समझाया तो गोपिकाओं ने कहा हम तो आपके लिए व्रत कर रहे हैं, हमें अज्ञानतावश हमसे अपराध हो गया, उसको क्षमा करें। और भगवान ने उनको क्षमा किया, उनके वस्त्र प्रदान किए, माँ कात्यायनी से प्रार्थना की। यह यहाँ का रहस्य है और सब मैंने आपको बताया। इसके बाद सभी भक्तों ने राधा रानी के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। सभी भक्तों ने बिना रुके राधा रानी के जयकारे लगाते हुए सफर का आनंद लिया। ब्रज यात्रा अद्भुत है, इसका वर्णन हम कर नहीं सकते शब्दों में। आज हमने भांडीर वन के दर्शन किए, जहाँ राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने वहाँ करवाया था। ये यात्रा ऐसी ही चलती रहे, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। बहुत अद्भुत यात्रा है, ये यात्रा ऐसे ही चलती रही। राधे राधे। राधा रानी के दर्शन करने के बाद सभी भक्तों ने भांडी रवन के लिए प्रस्थान किया। गर्ग संहिता के अनुसार भांडी रवन में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। इसीलिए यहाँ पर मंदिर में श्री कृष्ण के द्वारा राधा रानी की मांग भरते हुए दर्शन है। सभी भक्तों ने ये अद्भुत दर्शन कर भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन।
जीवन का वो पवित्र क्षण होता है, वो बड़ा शुभ दिन होता है, जिस दिन मनुष्य जीवन, मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जीव तीर्थ करता है, किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ हमारे आराध्य ने किसी भी रूप में अपनी लीला की हो। आज हमारी जिंदगी का, हमारे जीवन का भी ये बड़ा पवित्र दिन है। ब्रज में, वृंदावन में, जमुना जी के इस पार एक बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ हम राधा रानी का आके दर्शन करते हैं, और वहीं पर है मान सरोवर। मान सरोवर मान कर बैठी, मान कर बैठी। तो ये जो सरोवर का आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही सरोवर है जिस सरोवर में श्री राधा रानी मान करके बैठी थी और श्याम सुंदर उनको मना रहे थे। तो उसी मान सरोवर में हम यहाँ पर आज पधारे हैं। ये हमारे दर्शनार्थी ब्रज परिक्रमा करने जो आए हैं, ब्रज यात्रा करने जो आए हैं, वो लोग भी यहाँ पर आज पधारे हैं। तो हमको लगता है कि आज हमारे जीवन का बड़ा पवित्र दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है, हमारी किस्मत का एक, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में ग्रेट डे, तो आज ग्रेट डे है, हमारी लाइफ का शुभ दिन है कि आज यहाँ किशोरी जी की कृपा से ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पक्षी सरोवर में, इनके भी निश्चित, इनको साधारण पक्षी न समझें आप, ये साधारण जीव नहीं है, ये निश्चित कोई ऋषि मुनि हैं जो तपस्या करके आए हैं और इस सरोवर में स्पेशली मान सरोवर में उनको रहने का और स्थान का और जल इनको पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ का दृश्य है और आप सभी भी आज इसके माध्यम से यहाँ दर्शन कर रहे हैं, तो हमको भी बड़ा आनंद हुआ। सर्वेश्वरी राधा रानी जो कि श्री कृष्ण की भी प्राणाधिका हैं, नित्य सर्वेश्वर श्री कृष्ण उनका स्मरण ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, हम उनको नमन करते हैं और आप सबके लिए भी मंगल कामना करते हैं। राधे राधे। 84 वर्ष बड़ा यात्रा है, हम लोग तो सोचा ना, कथा में सुनी थी, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है ये सब एक बड़ यात्रा करके। यात्रा के तृतीय दिवस पर भक्तों ने चीर घाट, राधा रानी एवं भांडी रवन के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली माना। ब्रज दर्शन यात्रा के चतुर्थ दिवस पर सभी भक्त दाऊ जी रमन रेती गोकुल के दर्शन करेंगे। आप सभी जुड़े रहिए VSS सिटी ऑनलाइन के साथ।